आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से बहुत ही हाई लेवल की पोस्ट है ये, और इसी का वैकेंसी निकाली जा चुकी है। ये जो पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। और दूसरा पोस्ट है सहायक अवधायक। तो ये जो वैकेंसी है, ग्रेजुएशन आप किसी स्ट्रीम से अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी को फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये विधानसभा बिहार के तरफ से ये निकाली गई है। ये जो इसका ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि समय है 29 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही पॉपुलर पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सोच सकते हैं लेवल 7 का पोस्ट होता है, लगभग आपका 80-85 हज़ार पेमेंट बनेगा आपका। और ये ग्रेजुएट लेवल का है। और आप सोच सकते हैं एसएससी सीजीएल से ये जो है, अगर जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर उसी टाइप का ये भी पोस्ट होता है, ठीक है ना। तो आपको विधानसभा में काम करने का मौका मिलेगा। इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है 15 फरवरी 2024 रहने वाला है। और आवेदन जो उसका शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि रहने वाला है, ये जो रहने वाला है, तो इसका जो 17 फरवरी 2024 रहने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन इसी वेबसाइट से आप कर पाएंगे। ये जो वेबसाइट दिया गया है इसी वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसका जो वेतन स्तर आपको बता ही दिए कि लेवल 7 का रहने वाला है। 44,900 से आपका बेसिक स्टार्ट होगा और ये सैलरी जाएगा 1,42,400 तक के आएगा, ठीक है। और सहायक वाला जो है ये लेवल 4 का पोस्ट है, तो इसमें भी आपका लगभग 45-50 के आसपास हो जाएगा। ये तो हम बता ही दिए कि स्टार्ट हो जाएगा 29 जनवरी से, और इसका लास्ट डेट 15 फरवरी है। 17 फरवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सीट का बात करें तो सीट इसमें देखिए, सीट इसमें कितना है, तो ईबीसी में सीट कितना है, तो 20 सीट है। और एससी कैटेगरी के जो सीट है, एससी कैटेगरी के 13 सीट है, एसटी के 2 सीट है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना है, तो 4 सीट है, ठीक है। और इधर बिहार में क्या होता है कि 35% महिला आरक्षण होता है, ठीक है। तो इनका जो सीट है इधर रिजर्व कर दिया गया है और टोटल 50 सीट है, ठीक है। तो इसमें ईबीसी का सीट का बात करें तो 20 सीट है, ठीक है ना। तो इसमें ओनली आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन है किसी भी, या बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए हो, बीटेक हो, कोई भी स्ट्रीम से अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो सीट का बात जान गए। अब इसमें सहायक वाला जो है इसमें 4 पोस्ट दिया गया है, 4 पोस्ट इसमें है। तो इसमें महिला का कोई सीट नहीं है, लेकिन अगर वो ईवर का कट ऑफ क्लियर कर लेती है तो उनको दे दिया जाएगा। ऐसा बात नहीं कि नहीं जाएगा, ठीक है। एक कैटेगरी से होंगे तो उनका तो है ही। अब इसमें जो ईबीसी का देख सकते हैं इधर एक पोस्ट दिया गया है, पिछड़ा वर्ग का एक पोस्ट दिया गया है। तो देखिए कम सीट से ये भी होता है कि फॉर्म भी कम फिल हो थोड़ा सा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि विज्ञापन पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो ज़्यादा घटता नहीं है, ज़्यादा बढ़ता ही है, ठीक है ना। जिस कोई भी नोटिफिकेशन में बढ़ाया नहीं जाता है, घटाया नहीं जाता है। तो ये 2 पोस्ट का वैकेंसी है। और भी बहुत सारे पोस्ट का बिहार विधानसभा की तरफ से 2024 में वैकेंसी निकाली गई है। तो उसको भी हम चैनल पर बने रहिए। अगर आप 12th पास है आपके लिए भी वैकेंसी है, ठीक है। तो बहुत जल्द वो भी पब्लिश हो जाएगा। इसमें एक और बात, इसमें आप देख पाएंगे इधर ईवर का जो सीट है, ईवर का सीट 2 है, ठीक है। किसमें, लेवल 4 वाला में। तो आप अगर अदर स्टेट से हैं तो अप्लाई इसमें कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इधर सचिवालय सहायक यानी जिसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सहायक प्रशाखा अधिकारी बोला जा रहा है, तो ये अनारक्षित में देखिएगा तो इधर 0 सीट है। 0 सीट इसलिए है कि मान लेते हैं कि इधर अगर कोई सीट खाली नहीं होगा, ईवर जो पहले से रोस्टर जो क्लियर होता है, ईवर का सीट अगर नहीं खाली रहता है तो फिर ये पोस्ट इनका नहीं आया है। बाकी जो सीट जितना सीट खाली है ये सीट आया है। बिहार विधानसभा का वैकेंसी हर बार आते ही रहती है, आप देखे भी होंगे, हम हर समय आते ही रहती है। कोई ना कोई वैकेंसी आपको देखने को मिलता ही रहता है, और कम ही वैकेंसी मिलता है लेकिन मिलता है, ठीक है। तो अभी के डेट में इधर 50 पोस्ट दिया गया है, ठीक है ना। अब इसका देख लेते हैं हम इसका। अब आरक्षण का तो लाभ अदर स्टेट को नहीं मिलेगा, केवल जो वही उन्हीं को मिलेगा जो स्टेट से होंगे, ठीक है। बिहार के आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलता है। कोई भी स्टेट का आरक्षण का लाभ उसी स्टेट का आप कैंडिडेट हैं तभी आपको मिलता है, ठीक है ना। तो आपके पास अस्थायी निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका एनसीएल बना होना चाहिए। बीसी कैटेगरी से हैं तो आपका एनसीएल होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो आपके पास लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। SC ST है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे यही सब लगेगा, ठीक है, फॉर्म फिल करते वक्त। तो अगर आप अभी भी नहीं बनवाए हैं तो आप लास्ट डेट जो इसका है 17 फरवरी, उससे पहले का आपके पास होना चाहिए, ठीक है।
15 फरवरी है इसका लास्ट डेट, 17 फरवरी तो पेमेंट का है। अब देखिए इसमें जो एज काउंट होने वाला है 1/8/2023 से काउंट होगा। न्यूनतम उम्र जो रखा जाएगा 21 साल रखा जाएगा। अधिकतम उम्र सामान्य के लिए यानी जनरल के लिए 37 साल, और सामान्य महिला अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए कितना है तो 40 साल, ठीक है। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल तक अगर आप हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। SC ST के जो कैंडिडेट होंगे पुरुष महिला 42 साल तक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो बिहार के जितनी वैकेंसी होती रह जाए, इसका जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है, इसमें एग्जाम पैटर्न का बात करें तो इसमें देखिए एक प्री होगा एक मेंस होगा। क्योंकि ये लेवल 7 का पोस्ट है तो लेवल 7 का पोस्ट आपका एक एग्जाम से तो नहीं होगा, ये लेवल 7 का पोस्ट है तो लगभग इसमें एक क्या होगा, प्री एग्जाम होगा, इसके बाद एक मेंस एग्जाम होगा। तो इसमें हम बहुत ही विस्तार से बात करेंगे कि इसमें मेंस में क्या सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पे आप देखिएगा परीक्षा की पद्धति में उपयुक्त पदों के लिए 2 चरण में होगी, यानी प्री मेंस होगा। सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय OMR बेस्ड पर होगा, ठीक है। और उसके बाद सफल अभ्यर्थियों की, उसके बाद क्या होगा कि सफल जो होंगे प्री में उनको मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक यानी आपका इसमें लिखित रूप से लिया जाएगा, लिखित, ठीक है। मेंस एग्जाम आपका जो होगा लिखित होगा, ये नहीं कि OMR ऑप्शन वाला इसमें नहीं होगा। जो मेंस एग्जाम आपका होगा लिखित होगा, ऑप्शन वाला इसमें नहीं होगा, इतना ध्यान रखिए। तो ये सब आप देख कर ही फॉर्म फिल करें, ठीक है ना, क्योंकि हमारा काम है आपको सही बताना। हम मतलब इधर बहुत से देख रहे हैं सुबह से यूट्यूबर ये बात बता ही नहीं रहे हैं, उनको मतलब नोटिफिकेशन भी नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छा से। पहले पढ़ लीजिए उसके बाद बताइए, अच्छा रहेगा। तो हम कोई भी नोटिफिकेशन को पहले रीड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही हम बताते हैं। तो हमको ये समझ में आया, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि वर्णनात्मक, यानी वर्णनात्मक अगर यहाँ पे बहुविकल्पीय रहता तो यहाँ पे लिखा रहता मुख्य परीक्षा भी बहुविकल्पीय, लेकिन यहाँ पे मुख्य परीक्षा देखिए डार्क कलर में लिखा है कि वर्णनात्मक, यानी आपका जो ये मुख्य परीक्षा इसमें होगा। प्री तो आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है, प्री तो आपका 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा। लेकिन मेंस में आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आपको मतलब लिख कर बताना पड़ेगा। ये नहीं कि ऑप्शन कोई है तो आप बना लिए, उसको लिख कर 10 वर्ड 15 वर्ड 25 वर्ड ऐसे लिख कर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। पर और आप मेंस का अगर सिलेबस जानना चाहते हैं तो मेरे पास अवेलेबल है, या इसके वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो हम आपको अगर कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जान पाएंगे, ठीक है। अब इसका प्रारंभिक परीक्षा का बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की संख्या कितनी रहनी है तो 40 क्वेश्चन रहना है। और सामान्य विज्ञान और गणित इसमें 15-15 ब्रेक करके मिलेगा आपको, 15 साइंस का 15 मैथ का, तो ये 30 क्वेश्चन रहना है। और रीजनिंग का बात करें तो 30 क्वेश्चन रहना है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, यानी 400 नंबर फुल मार्क्स हुआ। और 1/4 इसमें निगेटिव रहेगा, ठीक है, यानी एक अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर आपका प्री जब एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो इसमें जितने भी वैकेंसी है तो 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। तो इनका जो मेंस होगा एक दिन ही होगा, और आपका किस पर होगा तो लिखित रूप में होगा, ठीक है, लिखित रूप में आपका ये मेंस एग्जाम होगा, ठीक है ना। अब मेंस का सिलेबस आप लोग जानना चाहते हैं तो हम एक रफ आइडिया दे देते हैं। उसमें क्या होगा मेंस के एग्जाम में कि आपका हिंदी होगा 100 नंबर का, ठीक है, 100 नंबर का हिंदी होगा पेपर 1 में। और फिर पेपर 2 में क्या होगा कि उसमें आपका GS सब्जेक्ट GS होगा, जिसमें ज़्यादा मात्रा में रहेगा, बिहार विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, बिहार का हिस्ट्री रहेगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब सोच परख कर ही आप भरे। अगर आप 12th पास है तो आपके लिए भी बहुत ही शानदार वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट का, तो उसको हम बहुत ही जल्द वीडियो लाने वाले हैं। इसमें स्पष्ट लिखा गया है जो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा, प्री एग्जामिनेशन आपका मैट्रिक स्तर पर ही होगा। मैट्रिक स्तर के निम्न यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, भौतिकी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, गणित में संख्या पद्धति, पूर्ण संख्या और नंबर सिस्टम, ये सब आप लोग जानते होंगे, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सब जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको तो आता ही होगा। मानसिक समझा, तार्किक विचार, जैसे आपका हो गया सादृश्य, समानता, भिन्नता, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है, तो इसमें सिलेबस भी दे दिया गया है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है स्पष्ट कि कुल लगभग 10 गुना बराबर लिया जाएगा कैंडिडेट को, जितना सीट होगा। तो सीट तो ये घट बढ़ सकता है। और मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। तो जो प्रीवियस ईयर का अगर आप इसका क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर देखना चाहते हो तो। और
अगर आपको अगर देखना ही है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर सर्च कीजिएगा तो आपको मिल भी जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले क्या होता था, इसका 2018 में 2018 या 19 के आसपास वैकेंसी आई थी इस सचिवालय सहायक का बिहार विधानसभा की तरफ से। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें असिस्टेंट करके आया था, ठीक है, असिस्टेंट, क्योंकि उस समय सहायक था, सचिवालय सहायक बोला जाता था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है, सचिवालय सहायक का नाम चेंज करके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कर दिया गया है, ठीक है। तो अब तो आपको अगर सर्च करना भी होगा तो असिस्टेंट करके सर्च कीजिएगा तो अभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें अप्लीकेशन फ़ी का बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईबीसी के लिए 600 रुपया लगना है, अदर स्टेट के लिए भी 600 रुपया लगेगा, और 150 रुपया जो लगेगा किन के लिए लगेगा, तो एससी एसटी और बिहार के जो मूल निवासी महिला होंगे उनके लिए लगेगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आपका ये बता ही दिए डेट, यही सब है। और आपको हमको नहीं लगता है कि आपको डाउट भी रहना चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लेंगे। जय हिंद दोस्तों।